जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। गाजा के एक हॉस्पिटल पर एक मिसाइल हमला हुआ, 500 लोग तुरंत ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। बच्चे, औरतें, मरीज और उनके परिजन जो उनसे मिलने आए थे, सबके सब खत्म हो गए और इजराइल अब बुरी तरीके से गिर चुका है। इस हमले के तुरंत बाद IDF के चेयरमैन पहुंचते हैं कैमरे के सामने और बयान जारी करते हैं कि यह मिसाइल हमला इजराइल ने नहीं किया, ये इस्लामिक जिहाद का एक रॉकेट हमला था जो लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उनका रॉकेट इतनी दूर तक नहीं जा पाया और हॉस्पिटल पर गिर गया, जहां 500 लोगों की तुरंत मौत हो गई। बात करें हमास की, तो हमास ने सबके सामने आकर इजराइल की निंदा की है। हमास ने साफ कहा है कि अमेरिका एक ऐसी कंट्री को प्रोटेक्शन दे रहा है, एक ऐसी कंट्री को हथियार सप्लाई कर रहा है, एक ऐसी कंट्री को यूनाइटेड नेशन के कोर्ट के सामने खड़े होने से बचा रहा है जो कंट्री लगातार मासूमों पर हमला कर रही है। जो निर्दोष लोग मारे गए उनके लिए पूरी दुनिया को अमेरिका और इजराइल की निंदा करनी चाहिए। उन्होंने अरब लीग का आह्वान किया है, सारे मुस्लिम देशों से उन्होंने विनती की है, कहा है कि आप बोलना शुरू कीजिए, चुप रहना बंद कीजिए। यूनाइटेड नेशन अभी तक जो इजराइल के साथ खड़ा दिख रहा है, इजराइल फलस्तीन की जमीन को कब्जाने में लगा है, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल रहा। हर कोई ये फलस्तीनियों के पीछे पड़ा है, हमारी कोई नहीं सुनता। हमारे हॉस्पिटल को उड़ा दिया गया और यह कंफर्म है कि हमला इजराइल ने किया था, किसी इस्लामिक जिहादी ग्रुप ने नहीं किया, क्योंकि लगातार उस इलाके में, गाजा के उस इलाके में इजराइल बमबारी कर रहा था और इजराइल ने हॉस्पिटल खाली करने की एक वार्निंग जारी की थी। वार्निंग देने के बाद हमला किया गया, ऐसा कहना है हमास के लीडर का। और अब स्थिति बहुत ज्यादा विकट हो गई है। गाजा में जो हमला हुआ, इससे पूरी दुनिया में रोष व्यक्त हुआ है। क्यों हुआ ऐसा? इनका क्या दोष था? 500 लोग तुरंत ही मारे गए। आपको बता दें, जो बाइडेन आज अभी कुछ वक्त बाद इजराइल पहुंचने वाला है। उनका इजराइल दौरा था और साथ में वह जॉर्डन भी जाने वाले थे, पड़ोसी मुल्क जहाँ की अब्दुल्ला से उनकी मीटिंग होनी थी। साथ में इजिप्ट के लीडर, मिस्र के लीडर जो है वो आने वाले थे। वहां पर बैठ करके ये लोग एक और शख्स को बुलाने वाले थे, जो शख्स थे फलस्तीनी अथॉरिटी के लीडर। अब ये तीनों बैठ करके और साथ में जो बाइडेन यहाँ चर्चा करने वाले थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये हमला हुआ, किंग अब्दुल्ला जो थे जॉर्डन के, उन्होंने तुरंत ये मीटिंग कैंसिल कर दी। अब जो बाइडेन जॉर्डन नहीं जा रहे, कोई मुस्लिम देश का नेता जो बाइडेन से नहीं मिलना चाहता। ये बहुत बड़ा जुआ है जो बाइडेन ने खेला। पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे वर्ल्ड में सब जानते हैं कि अमेरिका इजराइल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलोई है और वो इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पर फलस्तीनियों की जिंदगी की अवेज में अगर वो इजराइल को सपोर्ट दे रहा है, उसके मीडिएशन को कोई नहीं मानेगा। यानी कि अगर अमेरिका बाकर कहेगा कि मैं संधि करवा देता हूँ इजराइल और फलस्तीन के बीच में, तो फलस्तीन उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला। चाइना ने आकर के मिडिल ईस्ट में सबसे पहले सऊदी अरब और ईरान के बीच में दोस्ती करा दी थी, जो कि काफी लंबे समय से एक पारंपरिक राइवलरी में थे, एक दूसरे के शिया सुन्नी के चक्कर में। सुन्नी जो है वो सऊदी अरब में रहते हैं, शिया जो है वो ईरान में रहते हैं। इनके बीच में सुलह करा दी थी। अब मिडिल ईस्ट जो है वो चाइना की तरफ देख रहा है, रूस की तरफ देख रहा है। चीन और रूस जो वहां पर प्रॉब्लम चल रही है उसको सोल्व कराने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, नपे तुले जवाब वहां पर देते हैं। लेकिन अमेरिका जब आता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और हथियार बेचता है। अब अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट है पूरे मिडिल ईस्ट में, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। उसका प्रभुत्व, उसका स्वयं ही इस इलाके में खत्म होता चला जाएगा। ये जो हमला हुआ है गाजा पट्टी के हॉस्पिटल पर, ये नहीं होना चाहिए था। हमास ने कहा है कि हमने फायर नहीं किया और इजराइल भी इस बात को मानता है कि इस रॉकेट को हमास ने नहीं फायर किया, बल्कि एक फलस्तीनी जिहादी ग्रुप ने इसे फायर किया है। ये कहना है इजराइल के डिफेंस फोर्सेस का। अब जापान भी आने वाला है गाजा की मदद के लिए। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका जो है, उनके वो उम्मीद भले ही गाजा के अंदर बहुत पावरफुल है, गाजा में अंदर एंट्री करके गाजा को कब्जाने के बारे में सोच रहे हैं। इजराइल जितना चाहे फलस्तीन के अंदर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में इजराइल बहुत पीछे चला गया। इस हमले के बाद तो डेफिनेटली देखना ये होगा कि अब यहाँ पर अरब मुल्क कौन सा नया कदम उठाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, जो बाइडेन आते, सबसे मुलाकात करते मुस्लिम कंट्री से, तो मुस्लिम कंट्रीज का थोड़ा सा गुस्सा कम हो सकता था। लेकिन यहाँ पर खबर आई है कि बाइडेन इजराइल की मदद कर रहे हैं। उन्होंने 2000 सैनिक और हथियार देने की बात भी कही है इजराइल को। अमेरिका से कोई बात नहीं होने वाली है इस संबंध में। इन कंट्रीज के संबंध खट्टे पड़ने वाले हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इजराइल और हमास की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अमेरिका के संबंध मिडिल ईस्ट में बहुत बुरे और खराब होने वाले हैं।
अमेरिका मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक ही देश का साथ दे रहा है, वो है इजराइल। सारे मुस्लिम मुल्क जो हैं यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर, वो अब अमेरिका से कन्नी काटने लगेंगे और अब वो चले जाएंगे चाइना और रूस के खेमे में। इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा अमेरिका का। देखना है इस हमले पर क्या जवाब आता है अमेरिका का। अगर जवाब आया तो कितना विकराल और कितना खतरनाक होगा। क्या मुस्लिम कंट्रीज अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे इस कॉन्फ्लिक्ट में? क्या अमेरिका रियल में अपने सोल्जर्स और अपने हथियार सीधा इजराइल भेज देगा हमला करने के लिए? क्या ऐसी स्थिति में रूस चुप बैठेगा, चाइना चुप बैठेगा? क्या अरब देश इस जंग में कूदेंगे? क्या होने वाला है आने वाला वक्त बताएगा। जो भी हुआ है, हॉस्पिटल पर हमला खतरनाक था, इससे निर्दोष लोगों की जानें गई है। कंफर्मेशन कोई नहीं दे सकता, रियल फैक्ट अभी शायद बाहर ना आए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो तबाही मची है, इससे युद्ध और कठिन होने वाला है और बड़ा होने वाला है। बंद होगा ऐसा मालूम नहीं पड़ता। आपका इस बारे में क्या कहना है? अमेरिका का रोल मिडिल ईस्ट में कैसा रहने वाला है, इस पर आपकी क्या राय है? मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।